दोस्तों आज इस वीडियो में हम अगस्त और सितंबर महीने में लगाई जाने वाली 3 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर किसान भाई आने वाले सीजन में बताए गए समय तक ग्रो कर लेते हैं या लगा लेते हैं तो आप ये मानिए पूरे सीजन में इन तीनों ही सब्जियों की मार्केट डिमांड हमें काफ़ी जोरदार देखने को मिल सकती है। मतलब कि मंडी भाव आसमान छूते हुए दिखेंगे आपको। करीब 30, 40, 50 रुपए तक के मंडी भाव ये तीनों सब्जियां आने वाले सीजन में देखे जा सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो क्लाइमेट आने वाला सीजन इन तीनों ही सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से बेहतर उत्पादन भी ये तीनों सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। और तीनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है किसान भाइयों वो काफ़ी एवरेज है। एक फसल ऐसी है जिसमें बिल्कुल कम खर्चा होने वाला है और सबसे ज़्यादा कमाई भी वो फसल आपको करके दे सकते हैं। यानी कि कम खर्चे के बावजूद बेहतर प्रॉफिट इन तीनों सब्जियों से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, किस फसल को कब तक आपको लगाना है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, किस तरह से आप इन तीनों सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और लगाने के सही तरीकों पे भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन 3 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं इस महीने या सीजन के हिसाब से देखें तो ये तीनों ही सब्जियां आने वाले सीजन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने वाली हैं। मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही लिहाज से बेहतर उत्पादन और बेहतर मंडी भाव तीनों ही सब्जियों से आपको मिल जाएगा। इसलिए तीनों सब्जियों को ही आपको अपने अपने एरिया में लगा देना है। किस फसल को कितने एरिया में लगाना है ये आपको अपने मार्केट के हिसाब से तय करना है कि किस फसल का मार्केट आपके क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा मिल सकता है, कौन सी फसल का उत्पादन आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मिल सकता है। इस हिसाब से सब्जियों का रकबा आपको तय करना है। लेकिन उत्पादन, मंडी भाव और प्रॉफिट तीनों ही सब्जियां इस महीने में लगाने पर बेहतर आपको देखे जा सकते हैं। जिनमें से पहली फसल है दोस्तों हरे प्याज की खेती। इस समय पे किसान भाई हरा प्याज लगा सकते हैं और हरे प्याज में फिलहाल किसान भाइयों को जल्दबाजी भी नहीं करनी है। बस सही समय पे आपको इनको ग्रो करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि करीब 35-40 रुपए या 45-50 रुपए तक के कुछ एक मंडियों में तो इसके मंडी भाव आसानी से मिल जाते हैं। शुरुआत में अगर आप अब इसको लगाते हैं तो हमारी जो फसल है वो सबसे ज़्यादा अगेती रहने वाली है। मार्केट में इसकी सप्लाई सीमित या कम देखने को मिलेगी। इसलिए मंडी भाव इस फसल के आसमान छूते हुए आपको दिखेंगे और इस फसल के और भी कई सारे फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसके उत्पादन और प्रॉफिट के बारे में। मंडी भाव तो मैंने आपको बता दिया और उत्पादन की बात करें तो कम से कम लेके चले तो करीब 150 से लेकर 200-250 क्विंटल तक ये फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। यानी कि इसमें कंद भी साथ जाएगा और साथ में इसके पत्ते हैं वो भी साथ जाते हैं। यानी कि जिसकी जो आल होती है वो भी इसकी साथ जाती है। अगर आप इसको ठीक तरीके से ग्रो कर लेते हैं तो आल की जो पत्तों की साइज़ है, लंबाई जो है इसकी वो भी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। और उसके बाद में थोड़ी सी साइज़ आपने यानी कि स्टेम की जो साइज़ आपने थोड़ी ठीक से कवर कर ली तो उसके बाद में बेहतर उत्पादन इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए करीब 150-200 क्विंटल उत्पादन आप निकाल लेते हैं और लगभग आप ये माने 30-35 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो खर्चा निकाल के भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इससे आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इसमें लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम होता है, ना के बराबर खर्चे में मतलब आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस प्याज का जो बीज होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 3-4 हज़ार रुपये केजी तक आ जाता है। और 1 एकड़ में अगर आप इसकी बुआई करते हैं, खेती करते हैं तो आप ये मानिए लगभग 12-13 या 15 हज़ार रुपये तक आपका जो बीज का खर्चा है वो होता है। बाकी 2-3 बार ज़मीन के कल्टीवेशन और तैयारियों का खर्चा और थोड़े से खाद उर्वरकों का खर्चा। इसके बाद में मतलब ना ही तो इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह, ड्रिप इरिगेशन वगैरह अलग से मतलब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन वगैरह है, बेड बना के अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, वरना आप सिंपल और साधारण विधि से भी हरे प्याज की खेती आसानी से कर सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आसानी से इससे बेहतर उत्पादन निकाला जा सकता है। बस सही समय पे आपको इसकी बुआई जो है वो करनी है, जल्दबाजी इसके लिए नहीं करनी है। लगाने के सही समय की बात करें दोस्तों तो आप ये मानिए अगस्त के कुछ अंतिम सप्ताह तक कुछ एक क्षेत्रों में
इसको लगाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अपने एरिया की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल भी थोड़े से ज़्यादा हैं इस खेती के लिहाज से, तो आप इसको सितंबर के मध्य तक बुआई कर सकते हैं, मतलब कि करीब महीने भर तक का समय पड़ा है। पहले वीडियो बनाने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, किसान भाई अच्छे से उस फसल के बारे में रिसर्च करने के लिए भी आपके पास समय मिल जाता है, आपको तैयारियों के लिए भी समय मिल जाता है, बीज को कलेक्ट करने का समय भी आपको मिल जाता है, चयन करने का समय भी मिल जाता है। तो मतलब थोड़ा सा समय रहेगा तो किसान भाई ठीक से रिसर्च करके उसके बाद में उस फसल की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। बाकी अपने एरिया में थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा कि कितने क्या मंडी भाव, कितने क्या डिमांड और कितना क्या उत्पादन या सूटेबल रहता है या नहीं रहता है। उस हिसाब से अगर आप इसको लगाएंगे तो उससे ज़्यादा कमाई भी आप इससे कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन अगर आपने और थोड़ा ज़्यादा निकाल लिया, अगर आपके क्षेत्र में इसकी खेती सीमित मात्रा में होती है तो मंडी भाव इसके और भी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बाकी लगाने से लेकर और लास्ट हार्वेस्टिंग तक डिमांड इसकी बेहतर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय तक मार्केट में सब्जियां काफ़ी कम रहती है। मतलब कि जब सीज़न ख़त्म होता है, गर्मियों या बरसात वाली सब्जियों का जो सीज़न ख़त्म होगा उस समय पे ये हमारी फसलें तैयार होती हैं और ऐसे में काफ़ी ज़ोरदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें वो रिस्क भी नहीं है कि आगे चल के जो सर्दियाँ वगैरह जब पड़ती हैं तो बाकी की फसलें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, या मतलब एक आध हार्वेस्टिंग के बाद में जाके मिलती है। तो इसमें वो चक्कर भी नहीं है, जब तक आपका मन करे तब तक इसके हार्वेस्टिंग लेते रहो। एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको इसका बताया था, वो क्या है, अगर आपको ऐसा लगे कि हरे प्याज के मंडी भाव आपके क्षेत्र में कम रह गए या कम मिल रहे हैं तो आप इसको प्याज के रूप में भी ले सकते हैं। इस फसल को जितना एक्स्ट्रा बीज हमने डाला है उसमें से कुछ प्याज या कुछ जो आल है उनको आप निकाल के सेल कर दीजिए और एक मतलब सही और स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो बच जाए, उसके बाद आप इस फसल को प्याज के रूप में भी ले सकते हैं। तो मतलब आगे चल के हो सकता है प्याज के आपको इससे भी अच्छे रेट मिल जाए। दोनों विकल्प हैं आपके पास में, लेकिन बुआई इसके लिए आपको थोड़ी सी जो ट्रैक्टर वगैरह जो कल्टीवेटर आते हैं आजकल प्याज की बुआई करने वाले, उनसे करवा सकते हैं, या फिर आप मतलब छिड़काव विधि से डाल के ऊपर स्प्रिंकलर चला के उस हिसाब से भी मतलब कर सकते हैं। बेड पे लगा रहे हैं तो हल्के हाथों से बेड के ऊपर मिक्स करके बीज को, और मिट्टी ऊपर ज़्यादा नहीं डालनी है, बस हल्की सी परत चढ़ानी है मिट्टी की और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी विधि से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े ज़्यादा रखें और उसके बाद में मतलब प्याज की खेती में नंबर्स ऑफ प्लांट कम रखे जाते हैं और हरे प्याज में नंबर्स ऑफ प्लांट आपके ज़्यादा रहेंगे। तो अगर अच्छे भाव रहते हैं तो हरे प्याज को सेल कर दीजिए, और भाव कम लग रहे हैं बाद में जाके अगर कम हो जाते हैं और पूरी प्याज आप सेल नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत में हार्वेस्टिंग इस तरह से करें कि मतलब पूरे प्लॉट को नंबर से खाली ना करें, बीच बीच में से निकालें, जहाँ पे ज़्यादा प्याज दिख रहे हैं वहाँ से निकाल के और सेल करते रहें। बाद में लास्ट तक अगर भाव अच्छे मिल रहे हैं आपको तो पूरा प्लॉट बाद में जाके खाली कर सकते हैं, वरना उस फसल को आप रख भी सकते हैं और प्याज के रूप में उस फसल को आप ले सकते हैं। हरे प्याज को लगाने से पहले दोस्तों खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए इसको हमें कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना है। अगर हमारा मुख्य उद्देश्य हरे प्याज को ही हार्वेस्ट करना है तो इसमें सीमित मात्रा में खाद उर्वरक डालने पर भी बेहतर उत्पादन इससे हमें मिल जाता है। तो इसके लिए आप 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें बुआई से पहले, उसके बाद में एक आध कल्टीवेशन करके, और फिलहाल समय पड़ा है तो आप 10-15 दिन के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दीजिएगा ताकि मिट्टी अच्छे से उपजाऊ हो सके। उसके बाद में 1 बैग आप इसमें डीएपी का डाल दें। 1 बैग नहीं डालना चाहते तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, 40 केजी से भी आप काम चला सकते हैं 1 एकड़ में। म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 केजी के आसपास आप इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिएगा। यूरिया खाद जरूर डाल दीजिएगा। देखिए वैसे तो प्याज की खेती अगर हम कर रहे हैं, अगर हमारा पर्पज़ प्याज हार्वेस्ट करना है, प्याज का अच्छा साइज लेके हार्वेस्ट करना है, तो इसमें नाइट्रोजन धारी खादों की या जो आपके यूरिया वगैरह होते हैं इनकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, एक निश्चित खुराक के रूप में देनी होती है। लेकिन अगर आप हरे प्याज को ले रहे हैं तो हमें इसके थोड़े पत्तों की या आल की साइज़ भी अच्छी मिल जाए और थोड़ी ग्रोथ ये ठीक से कर ले, तो इसके लिए आप 20 केजी के आसपास यूरिया खाद भी डाल सकते हैं बुआई से पहले। ये तीनों खाद उर्वरक संतुलित मात्रा में डाल के उसके बाद आप आखिरी का कल्टीवेशन कर ले और कम से कम 2-3 जुताई जरूर कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप बीजों को डालेंगे तो जमाव बीजों का काफ़ी ज़ोरदार होगा, खरपतवार वगैरह आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा और प्लांट भी आपके हेल्थ और स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए आप 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करके उसके बाद में आप प्याज के बीजों की बुआई करें। शुरुआत में टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो नमी बना के रखें, 15 दिन हल्की नमी बना के रखें। ज़्यादा सिंचाई से भी बचना है, यानी कि जल भराव भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए
और प्याज की फसल आपकी प्यासी भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसका बीज हम काफ़ी ऊपर डालते हैं, मतलब गहराई नहीं लेता है बीज, ऊपरी सतह पे होता है। और उसके बाद में क्या होता है, सिंचाई अगर हम थोड़ा डिले कर देते हैं, मिट्टी ऊपर से हल्की भी सूख जाती है, तो नीचे प्रॉपर नमी नहीं होने की वजह से प्लांट मुरझाने लगते हैं या फिर स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। जमाव नहीं हुआ है तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो 15 दिन, थोड़ा सा 15-20 दिन नमी बना के रखें और उसके बाद एक नियमित जो सिंचाई का शेड्यूल है आपका वो बनाइए और उसके बाद में नियमित सिंचाई करते रहें। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी भी फिलहाल किसान भाइयों के सामने मतलब एक अच्छा विकल्प है अच्छी कमाई करने का, वो भी बिल्कुल कम या एक एवरेज से खर्चे में। इस सीजन की सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा उत्पादन, सबसे अच्छे मंडी भाव, ऑल ओवर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ये फसल अब लगाने पर आपको काफ़ी जोरदार देखी जा सकती है। अगस्त महीने की सबसे परफेक्ट और सबसे बढ़िया उत्पादन देने वाली फसलों में से एक है। तो फिलहाल आप इसका प्लांटेशन और नर्सरी दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो किसान भाई इसकी नर्सरी डालेंगे तो एकदम सीजन में इसका जो प्लांटेशन अब वो होगा। तो क्लाइमेट सीजन एकदम अनुकूल रहने की वजह से उत्पादन बेहतर निकलेगा। और जो किसान भाई अब इसका प्लांटेशन कर देते हैं, जिनके नर्सरी तैयार है या जिनको नर्सरी मिल जाती है, वो इसका प्लांटेशन इस माह में कर लेते हैं, तो भाई फसल आपकी काफ़ी ज़ोरदार अगेती रहेगी और मंडी भाव आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकते हैं। पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखें तो अब लगाई गई फूलगोभी के भी आपको करीब 25 से 30 रुपये या कम से कम 15 से 20 रुपये, 20-25 रुपये के एवरेज मंडी भाव मतलब आप लेके चल सकते हैं। 15-20 रुपये उन्हीं मंडियों में देखे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, मतलब जहाँ पे फूलगोभी की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी एवरेज मंडी भाव अब लगाई गई फूलगोभी के 20-25-30 रुपये तक के आपको आराम से मिल जाते हैं। और फूलगोभी के भाई आपको 20 रुपये के मंडी भाव या 15 रुपये के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, तो भी इससे बेहतर कमाई की जा सकती है। क्योंकि अब आप जो फूलगोभी लगाते हैं उसका उत्पादन सबसे अगेती और जो गर्मियों वाली फूलगोभी होती है, जिसको जून जुलाई में लगाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। फूल का वजन भी ज़्यादा मिलेगा, फूल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, एकदम गठीला फूल मिलेगा और फूल की जो क्वालिटी मिलेगी वो भी बेहतर मिलने की वजह से भी आपको मंडी भाव बेहतर मिल सकते हैं। इसलिए उत्पादन अब लगाई गई फूलगोभी का आपको अगेती फूलगोभी के मुकाबले ज़्यादा मिल सकता है। जहाँ पर अगेती फूलगोभी के मुकाबले आपको इस फूलगोभी के 5 रुपये मंडी भाव कम मिल रहे हैं, तो उल्टा आपको उत्पादन उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं आपको वही मिलने वाला है जो अगेती फूलगोभी का किसान भाइयों को मिलता है। रोग बीमारियों का कम से कम सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्लांट कट जाते हैं बारिश की वजह से, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश वगैरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी किसान भाइयों को कम से कम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए बेगार, रोग बीमारियां, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम देखने को मिल सकती हैं। तो किसान भाई फिलहाल फूलगोभी का चुनाव भी कर सकते हैं और अच्छी कमाई आने वाली सीजन में इस फसल से कर सकते हैं। इस समय की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप सीमिनस की जो गिरजा वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसकी नर्सरी आप फिलहाल डाल दीजिए और उसके बाद में प्लांटेशन भी कर सकते हैं। जिन्होंने डाल रखी है तो इसका देखिए प्लांटेशन भी हो सकता है इस माह में और इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। बाकी आपके एरिया में कोई और वैरायटियाँ चलती हैं तो आप उनका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो वो है पालक की खेती। अब आप पालक की बुआई कर सकते हैं और पालक को भी अगर आप अब लगा देते हैं इस अगस्त माह में तो इसके भी बेहतर मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। बाद में जाके जो किसान भाई लगा देते हैं तो बाद में जाके तो इसका एकदम सीजन भी आ जाता है और बाद में जाके उतने ज़्यादा मंडी भाव आपको नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी लगाते हैं तो भी आपको इसके बेहतर मंडी भाव मिल सकता है। तो थोड़े से एरिया में आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और सही समय पे बुआई हो जाती है इसके अगस्त माह में, तो मतलब इससे मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों में आप एडवांटा की मुलायम वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और करीब आप ये मानिए अब लगाए गए पालक के भी आपको 30-35 या 40-45 और कुछ एक मंडियों में तो 45-50-55 रुपए के मंडी भाव भी आराम से लिए जा सकते हैं। तो थोड़े से एरिया में पत्तेदार सब्जियों का सिलेक्शन भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इस तरह की फसलों को
भले ही आप कम एरिया में लगा लें, लेकिन लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि कभी कभार इनके मंडी भाव इससे भी कहीं ज़्यादा चले जाते हैं। डिमांड काफ़ी ज़ोरदार बढ़ जाती है, बार बार इन सब्जियों की कटाई हमें मिल जाती है, तो साइड में एक फसल एक्स्ट्रा और चलती रहती है। रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इस तरह की फसलों का सिलेक्शन भी साथ में आपको जरूर करना चाहिए। 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3 अगर आप फसलें लगाते हैं तो मुनाफे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक फसल कमज़ोर रह जाती है, मंडी भाव कम रह जाते हैं, उत्पादन कम रह जाता है, तो बैकअप में 2-3 फसलें और होने की वजह से प्रॉफिट उस साइड से निकल आता है। तो जो नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हमें फेस करने पड़ते हैं। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके इन तीनों सब्जियों के बारे में क्या सुझाव हैं और इन तीनों सब्जियों में से कौन सी फसल पे आपको A to Z वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।